बडग्राम में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली चेयर लिफ्ट की केबल टूट गए। 7 बच्चों समेत 8 अफराद फजा में फंस गए। चेयर लिफ्ट के 3 में से 2 केबल टूट गए। केबल टूटने से चेयर लिफ्ट हवा में मौल्लक होकर रह गई। बच्चों को फंसे 10 घंटे से जायद वक्त गुजर गया। बडग्राम की तहसील अलाई में फंसी चेयर लिफ्ट जमीन से 600 फीट बुलंदी पर पहाड़ों के बीच हवा में मौल्लक है। केबल वायर की लंबाई 200 मीटर है। चेयर लिफ्ट एक केबल पर झूल रही है। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसएसजी कमांडोज पहुंच गए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर पर कमांडो केबल से लटक कर लिफ्ट के करीब आ गए। हवा के दबाव से चेयर लिफ्ट झूलने लग जाती है और खत्म होती रोशनी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लिफ्ट में मौजूद बच्चे सुबह से भूखे प्यासे हैं। 2 बच्चे बेहोश भी हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी रखने का फैसला। बडग्राम की तहसील अलाई में केबल टूटने के बाद हवा में मुअल्लक होने वाली चेयरलिफ्ट में फंसे 7 बच्चों समेत 8 अफराद को बचाने की कोशिशें जारी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रात की तारीकी में ऑपरेशन जारी रखने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। लिफ्ट से ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर एक और केबल मौजूद होने की वजह से ऑपरेशन मजीद मुश्किल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन और एसएसजी की टीम शरीक। जीओसी एसएसजी रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करेंगे। चेयरलिफ्ट के सामने पहाड़ी पर हेलीपैड कायम कर दिया गया है। तहसील चेयरमैन अलाई मौलाना गुलामुल्लाह कहते हैं कि पहली कोशिश में हेलीकॉप्टर कामयाब न हो सका। अब सूरत हाल खतरनाक हो रही है। केबल की लंबाई और गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए भी कामयाबी नहीं हो रही। जहाज को हवा में खड़ा किया, कमांडो को उतारा, लेकिन केबल हवा से झूल जाती है तो अंदर बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। हेलीकॉप्टर से कमांडो 2-3 बार केबल से उतर चुका है, लेकिन चेयर लिफ्ट के करीब ना जा सका। माहिरीन कहते हैं कि हेलीकॉप्टर फजा में खड़ा हो जाए तो ऑपरेशन आसान हो जाएगा। इलाके में अंधेरे की वजह से ऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा। अंधेरे में ऑपरेशन मुकम्मल करने का निहायत मुश्किल हदफ रेस्क्यू टीम को दरपेश। डीजी रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो मदद के लिए तैयार हैं। अलाई में चेयरलिफ्ट से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरलिफ्ट में 7 तालिब इल्म और 1 मुकामी शख्स गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी जाने के लिए सवार हुए। सुबह 7:45 बजे के करीब चेयरलिफ्ट का एक केबल टूटा। चेयरलिफ्ट में अब्रार, इरफान, उसामा, रिजवानुल्लाह, अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद, शेर नवाज और गुलफराज सवार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादी कागान की एसएसजी टीम से राबता किया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 12:15 बजे जाए वकुआ पर पहुंच गए। तकरीबन 2 बजे पाक फजाया के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। बिलों पर तनाज़े के बाद सदर ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाया। हुमैरा अहमद की खिदमत मांगी। 22वें ग्रेड की खातून अफसर ने इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भेजने के अहकामात पर अमल न करने पर सदर ने नाराजगी का इजहार किया था। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर हुसैन शाह से कहा था कि उनके सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाया जाए। हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद इस वक्त सेक्रेटरी कौमी विरसे की हैसियत से फराइज अंजाम दे रही हैं। सदर के अहकामात की अब तक तामील न हो सकी। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत को किसी सरकारी अफसर को तब्दील करने का इस्तेहकाक नहीं। किसी भी तब्दीली के लिए उन्हें हुकूमत से राबता करना होता है और हुकूमत पर भी ये लाजिम नहीं कि वो सदर मुमलिकत की दरखास्त माने। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स की फाइल्स अभी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत के सुबुकदोश सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर मुमलिकत को खत। वकार अहमद ने कहा कि सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की न मंजूरी दी, न ही तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। सदर मुमलिकत FIA या किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी करा लें। वकार अहमद का सुबुकदोश करने का फैसला वापस लेने का भी मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। $1 ₹1.87 महंगा होकर 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मुंजा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स पकड़े गए। ISPR ने बताया कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के खिलाफ पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय स्मगलर्स की BSF के जेरे निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत पर हैरानी का इजहार। कहा, भारतीय BSF का स्मगलर्स के साथ मुमकिन गठजोड़ बईदस कयास नहीं। तवक्को है कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का निजाम मौसर स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान ने जीत के लिए 202 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान, बाबर आजम, सलमान आगा नाकाम, इमामुल हक निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयां और किरदार अदा करेंगे। कोशिश होगी कि इलेक्शन का इनेकाद गैर जानिबदाराना और आजादाना हो। कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकर का कहना था कि निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है, अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, ब्रॉडशीट ने बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा था। सालिसी का अमल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। ब्रॉडशीट के वकील लतीफ कोसा ने कहा कि ये मामला अभी गैर मौसर नहीं हुआ है। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि इसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत अवाम का हक है कि वो देखें कैसे मुल्क को लूटा गया, जिस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया था। नैब तरमीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान शुगर मिल केस में जमानत मंसूख करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बयान दिया कि मरियम नवाज का केस नैब तरमीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा। इस्तदा की दरखास्त खारिज करने की बजाय निपटा दें। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, दरखास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा? अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली, सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर रिहाई की दरखास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालफत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रहनुमा PTI असद उमर ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से रुजू कर लिया। 29 अगस्त तक जमानत मंजूर। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी गिरफ्तारी की खबर गलत थी। साइफर पर 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुके। दावा किया कि साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी मिल गई। और चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत तारीखों पर तलबी। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, रोजाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं। 5 मुकदमात की मुख्तलिफ तारीखें रखने के बजाय एक तारीख रख लें। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात ने कहा, चेयरमैन PTI को एक दिन ही आना है, कौन सी मुश्किल बात है। जब तलबी का मामला होगा तो फिर तमाम केसेस को यकजा कर देंगे।